हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। और आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। नॉट अ टॉपिक, इट्स अ न्यूज़, जो है केपी ओली के बारे में, जो नेपाल के पीएम है। और उनकी एक बहुत ही अजीब सी स्टेटमेंट आई है, उसके बारे में बात करते हैं कि वो स्टेटमेंट क्या थी, वो स्टेटमेंट क्यों दी, उस स्टेटमेंट का रीज़न क्या है और इंडिया का क्या रिएक्शन है उस स्टेटमेंट के बाद और आगे क्या होगा देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वो स्टेटमेंट क्या थी। नेपाल के पीएम केपी ओली ने कहा था कि जो भगवान राम है, जो इंडिया के बहुत ही मान्यता है जिनकी इंडिया में, उनके लिए केपी ओली ने कहा था कि वे एक नेपाली हैं, उनका जन्म नेपाल में हुआ है और जो इंडिया में अयोध्या है वो फेक अयोध्या है, जो रियल अयोध्या है, जो रामायण वाली अयोध्या है वो नेपाल में है। तो ये उनका एक बयान में से कुछ लाइनें हैं। और इन्होंने वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई है कि जो सीता जी का जन्म है वो भी, जो जनकपुर है वो भी नेपाल में है, और जो दशरथ जी है, जो राम जी के पिताश्री हैं, उनके भी कुछ जो एविडेंस मिले हैं वो भी नेपाल में मिले हैं। ये जो सारी स्टेटमेंट है नेपाल के पीएम केपी ओली ने दी है। एक इवेंट हो रहा था जो 206th बर्थ एनिवर्सरी पे हो रहा था। भानुभक्त आचार्य, जिन्होंने जो रामायण है वो नेपाली में ट्रांसलेट करी है, उस इवेंट में नेपाल के पीएम ने ये सब बात कही है। और उन्होंने बोला है कि जो एक नेपाल में एरिया है बिरगुंज, जो बिहार की बॉर्डर पर टच करता है, यूपी बिहार और नेपाल की बॉर्डर पे, उन्होंने बोला है अयोध्या इस शहर में, और इस जो एरिया की पॉपुलेशन है 1,30,000 है और ये काफ़ी फेमस है क्यों, और ये गेटवे टू नेपाल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो इंडिया के जो लोग हैं जो नेपाल जाते हैं, नेपाल के लोग इंडिया आते हैं, वो इसके थ्रू जाते हैं, तो इसको गेटवे टू नेपाल भी के नाम से भी जाना जाता है। तो नेपाल के पीएम ने बोला है कि बिरगुंज में रियल अयोध्या है और जो उत्तर प्रदेश में अयोध्या है वो फेक अयोध्या है। और उन्होंने ये भी बोला है कि जो इंडियंस ने बहुत ही क्लेवरली फेक अयोध्या बना ली और फिर पूरी दुनिया और नेपाल के लोग भी उस पर बिलीव करने लगे कि जो अयोध्या है वो उत्तर प्रदेश में है। लेकिन उन्होंने इसके पीछे रीज़न क्या दिया है, तो उन्होंने इसके पीछे रीज़न ये दिया है कि सीता जी का जो जन्म है वो नेपाल में हुआ है, और जो अगर जो अयोध्या है वो उत्तर प्रदेश में होती, अगर रियल अयोध्या उत्तर प्रदेश में होती, तो राम जी और सीता के जो शादी हुई है, तो इतना उस टाइम पर कोई कम्युनिकेशन नहीं था नेपाल और उत्तर प्रदेश के बीच, तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकती, इसलिए वो नेपाल में है। ये उनका जो है रीज़न है इन सारी स्टेटमेंट के पीछे। तो कोई भी ये लॉजिकल नहीं लगता है, ये मतलब ये सारी इलॉजिकल टाइप लगती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, राम जी जिस टाइम पर वनवास में थे तो वो अयोध्या से श्रीलंका तक गए थे। तो अगर हम हिंदू धर्म की मान्यता को देखें तो ये बिल्कुल निराधार है कि कोई कम्युनिकेशन नहीं था और राम जी वहाँ तक नहीं जा सकते थे। तो अगर जो श्रीलंका तक जा सकता है उसके लिए नेपाल कौन सी बड़ी बात है। अब बात करते हैं कि ऐसा जो नेपाल के पीएम है केपी ओली क्यों कह रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये हो सकता है कि वो इंडिया को उकसाना चाह रहे हैं। बहुत सारी एंटी इंडिया स्टेटमेंट दे के, केवल ये स्टेटमेंट नहीं, उन्होंने बहुत सारी स्टेटमेंट दी है कि इंडिया का जो कोरोना वायरस है वो चाइना के कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा खतरनाक है और नेपाल में इंडिया ने फैलाया है, और बहुत सारी जो एंटी इंडिया स्टेटमेंट दी है। तो वो इंडिया को उकसाना चाह रहे हैं ताकि इंडिया गवर्नमेंट उन पर कोई एक्शन ले और फिर नेपाल चाइना के थ्रू कुछ एक्शन ले और एक वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो जाए। लेकिन करंटली इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल इग्नोर कर रही है इस बात को, और अभी वेट एंड वॉच का काम कर रही है एक तरह से, कि नेपाल का पीएम जो बोल रहे हैं सुनो, देखो और इग्नोर करो बस। और नेपाल के पीएम एक नरेंद्र मोदी जी का प्रोजेक्ट है जो उन्होंने 2018 में लॉन्च करा था, और जब वो जनकपुर गए थे तो उन्होंने वहाँ पर बस सर्विस स्टार्ट करने की घोषणा करी थी इंडिया और नेपाल के लिए, और जनकपुर को 100 करोड़ का पैकेज दिया था वहाँ की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि वो इंडियंस के लिए बहुत ही होली प्लेस है और वो रामायण सर्किट को एक तरह से पूरा भी करता है। और इसमें रामायण सर्किट में 15 प्लेसेस है जहाँ जहाँ पर राम जी गए हैं या वो किसी भी तरह से राम जी से रिलेटेड है, तो वो एक रामायण सर्किट बनाते हैं। तो नेपाल के पीएम केपी ओली एक इस प्रोजेक्ट को
ख़त्म करना चाहते हैं, ख़राब करना चाहते हैं और रामायण सर्किट को भी एक तरह से ब्रेक करना चाहते हैं। सो अभी आगे टाइम बताएगा कि आगे क्या होता है, कि इंडिया की ये जो वेट एंड वॉच की नीति है सही रहती है या फिर नेपाल में एंटी इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और फिर ये इंडिया के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। आगे देखते हैं, टाइम बताएगा। सो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।